हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स एसएसटी क्लास 7। आपका ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो हम उसी का ही सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 द रीजनल किंगडम, यानी कि क्षेत्रीय राज। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ दिल्ली सुल्तान, यानी कि सुल्तान के जो उत्तरार्ध के दौरान, यानी कि जब उनका हाफ समय आधा टाइम निकल चुका था, उसके टाइम पर या जब दिल्ली सुल्तान चल रहे थे, देयर वर मैनी स्मॉल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़। यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य थे अलग अलग पार्ट के। इंडिया में अलग अलग पार्ट पर छोटे छोटे किंगडम्स थे, राज्य थे। वेयर सुल्तान्स बिकम वीक, व्हेन सुल्तान्स बिकम वीक दोज प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंट। जब सुल्तान वीक हो जाते थे, उनकी कमज़ोर हो जाते थे, उनकी जो पावर थी कम हो जाती थी, तब उनके जो प्रोविंस यानी कि प्रांत, उनके जो प्रांत थे उन्हें फ्री कर दिया जाता था। द किंगडम ऑफ विजयनगर एंड बहमानी एमर्ज एज द पावरफुल रीजन किंगडम। देखिए एमर्ज यानी कि उभारा। तो जो द किंगडम विजयनगर और बहमानी के जो राज्य थे वो बहुत ही पावरफुल थे, यानी कि वो जो राज्य थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। द विजयनगर एम्पायर के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। द विजयनगर एम्पायर वाज ए साउथ इंडियन एम्पायर बेस्ड इन डेक्कन, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर है वो जो विजयनगर एम्पायर था वो साउथ इंडिया के डेक्कन पर बेस्ड था। दिस एम्पायर लास्टेड फॉर 3 centuries एंड सक्सेसफुली पेंटेड द एक्सटेंशन ऑफ मुस्लिम सुल्तानेट्स इन साउथ। इट्स मीन जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर जो था उसने 3 centuries तक अपना राज्य जमा कर रखा था, अपना राज किया था। विजयनगर एम्पायर चला था 3 centuries तक। एंड इसमें जो जो विस्तार किया गया था वो थे कौन से? मुस्लिम सुल्तानीज थे जो कि साउथ में रहते थे, यानी कि साउथ में था ये विजयनगर एम्पायर, जो कि 3 centuries तक बहुत ही अच्छे से चला था, बहुत ही पावरफुल रहा था, सिर्फ 3 centuries तक। विजयनगर इज़ नेम्ड आफ्टर हिज कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर। विजयनगर एम्पायर जो है वो उसके कैपिटल के नाम पर था, जो सिटी की कैपिटल थी उसके नाम पर विजयनगर एम्पायर रखा गया था और सिटी का नेम था विजयनगर। उसी के नाम पर इस एम्पायर का नाम रखा गया था। दिस एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 2 brothers हरिहर एंड बुक्का राय इन 1336, यानी कि 1336 में इस एम्पायर को इस्टेब्लिश्ड, यानी कि इस एम्पायर की स्थापना की गई थी 2 भाइयों के थ्रू। 2 भाई थे हरिहर एंड बुक्का राय। ये 1336 में स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी विजयनगर एम्पायर की। गवर्नेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखिए, इन विजयनगर द किंग वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड ही वाज असिस्टेड बाय अ कैबिनेट ऑफ प्रदेश हेडेड बाय ए महाप्रधान। देखिए, जो विजयनगर के जो राजा थे वो अल्टीमेट अथॉरिटी यानी कि अंतिम अधिकारी थे, लास्ट अधिकारी थे, और इन्हें जो असिस्टेड किया गया था जो महाप्रधान के जो हेड थे, यानी कि जो वहाँ के हेड थे, जो मुख्य थे, उन्होंने उन्हें सेवा इनकी हेल्प की थी, असिस्टेड यानी कि उनकी हेल्प की थी। कैसे की थी? कैबिनेट ऑफ प्रदेश हेडेड बाय महाप्रधान के महाप्रधान ने उन्हें एक कैबिनेट के रूप में भी हेल्प किया था। द प्लेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 12 डिपार्टमेंट्स, ईच ऑफ देम हैविंग सेवरल फीमेल अटेंडेंट्स हु वर ट्रेन्ड टू हैंडल माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। इट्स मीन्स कि जो प्लेस था उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, और जिनकी जो अटेंडेंट करती थी वो फीमेल अटेंड करती, यानी कि जो वहाँ के जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे, यानी कि जो नाबालिग के जो मैटर्स आते थे उन्हें यहाँ की फीमेल हैंडल किया करती थी। द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इंटू 5 मेन राज, ईच ऑफ विच वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन्स, यानी कि जो पूरा एम्पायर था, कंप्लीट जितना टोटल एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, उसको 5 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया था, और जिसके उन 5 मेन पार्ट को जब डिवाइड किया गया था उसके भी अलग छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे, क्षेत्र बनाए गए थे। द रीजन्स वर डिवाइडेड इनटू कंट्रीज विद द सब डिवीजन ऑफ म्यूनसिपालिटीज़, और जो वहाँ के रीजन जो क्षेत्र को डिवाइड किया गया था छोटी छोटी कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, उनमें म्यूनसिपालिटीज़ के थ्रू, यानी कि म्यूनसिपालिटीज़ को ध्यान में रख करके
वहाँ पर उनका डिवाइड किया गया था उन एरियाज़ को। द कैपिटल सिटी ऑफ हिज एम्पायर वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर सप्लाई सिस्टम। और इनकी जो पूरी कैपिटल थी, वो जो पूरी कंट्री थी, वो डिपेंडेंट थी किस पर? वाटर सप्लाई सिस्टम पर। कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट टाइम अबाउट द फैक्ट दैट ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द लेबर्स। और फिर बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर यूज्ड काफ़ी बड़े टैंक बनाए गए थे, जो कि लेबर्स ने बहुत सारे ऐसे टैंक बनाए थे जिससे कि पानी की जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, वो दिक्कत ना आए। जगह जगह पे उन्होंने टैंक्स बनाए थे जिससे कि पानी हर जगह अच्छे से सप्लाई हो सके। इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की इकोनॉमी देखिए, यानी कि आर्थिक स्थिति। द इकोनॉमी ऑफ दिस एम्पायर वाज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। इनकी जो इकोनॉमी थी, जो आर्थिक अवस्था थी, वो पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। कोकोनट वाज द प्रिंसिपल कैश क्रॉप। और वहाँ पर कोकोनट जो था बहुत ही ज़्यादा था उस टाइम पर साउथ में, यानी कि अभी भी है। स्पाइस सच एज टर्मरिक, पेपर, cardamom and ginger grew in the remote Malanda hill regions and transported of the city for business। यानी कि स्पाइस यानी कि मसाले जैसे टर्मरिक, हल्दी, पेपर, काली मिर्च, कार्डमन, इलायची, जिंजर, अदरक, ये जो गरम मसाले जो सब मसाले हैं, इन्हें मलंदा हिल पर उगाया जाता था, यानी कि वहाँ पर इनकी फसलें होती थी। एंड उसको फिर जब पूरी जितनी सिटीज़ डिवाइड की गई थी, उन सभी में इन मसालों को पहुँचाया जाता था, और जिससे कि बिजनेस भी चलता रहता था। द मेन इम्पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट वर नॉन फेरस मेटल, कंफर्ट, सिल्क एंड लग्जरी गुड्स। लेकिन जो मेन इम्पोर्ट था, इनके जो सैंड के इधर से उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, वो था नॉन फेरस मेटल, जैसे कैम्फर, सिल्क, लग्जरी गुड्स, ये सब का इम्पोर्ट ज़्यादा होता था। कल्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का कल्चर देखिए। इन विजयनगर एम्पायर द हिंदूज कास्ट सिस्टम वाज प्रिवेलेंट एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो विजयनगर एम्पायर था, उसके जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए, जो हिंदू कास्ट सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलोड किए जाते। जितने भी रूल्स बनते थे, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे। ईच कम्युनिटी इन द कास्ट सिस्टम वाज रिप्रेजेंटेड बाय एन एल्डरली लोकल बॉडी। और जो वहाँ की कम्युनिटी थी, कास्ट सिस्टम की जो कम्युनिटी थी, वो रिप्रेजेंट की जाती थी बाय एल्डरली लोकल बॉडी, यानी कि बुज़ुर्ग जो वहाँ के थे, बुज़ुर्ग निकाय, उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उनके थ्रू ही जो रिप्रेजेंट किया जाता था। दिस एल्डर सेट द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वर इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ रॉयल डिक्रीज अनटच वेयर्स ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते थे, वो एल्डर्स बनाते, यानी कि वहाँ के बुजुर्ग बनाया करते थे, जो कि इम्प्लीमेंटेड, जिनका ऐलान किया करते थे रॉयल डिक्रीज, यानी कि शाही हुक्म से बाकी सभी तक ये फरमान जाता था। ब्राह्मण्स इंजॉय हायर क्लास रेपुटेशन। और जो ब्राह्मण्स थे, वो उनकी बहुत हाई कास्ट रखी गई थी। द सती प्रथा वाज कॉमन इन यूज़। और जो सती प्रथा था, वो बहुत ही कॉमन था, जो वहाँ पर यूज़ किया जाता था, इनकी चलता था। रेस्लिंग वाज एन इम्पोर्टेंट मेल प्री ऑक्यूपेशन फॉर स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। रेस्लिंग यानी कि कुश्ती, वहाँ पर कुश्ती हुआ करती थी, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखा करते थे। वहाँ पर जो स्पोर्ट यानी कि जो खेल होता था, वो सिर्फ यही होता था, कुश्ती का, जिसे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। द भक्ति मूवमेंट वाज एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम। और उस टाइम पर भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर पैट्रोनेट्स आर्ट एंड कल्चर एंड द रीजन इन्फ्लुएंस्ड ए डेवलपमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। जो विजयनगर के रूलर्स थे, वहाँ पर पैट्रोनेक्स आर्ट एक आर्ट है, और कल्चर और रीजन, जो भी जितने क्षेत्र थे, वहाँ पर क्या चलता था? स्ट्रीम यानी कि धारा, जो था म्यूज़िक, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, यानी कि वहाँ पर जो क्या था, म्यूज़िक भी स्टार्ट हुई थी, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इन सब का भी वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि डेवलपमेंट होता जा रहा था। दीज वर मैनी टेम्पलेट्स डेट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टाइल ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो कि जब ये इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो इन्हीं सबसे जो रिप्रेजेंट होता था स्टाइल विजयनगर एम्पायर के स्टाइल, वहाँ पर
शो होती थी, रिप्रेजेंट की जाती थी। द एम्पायर रूइंड इन द ईयर ऑफ 1638 विद द राइज ऑफ सुल्तान ऑफ विजयपुर। रूइंड यानी कि ख़त्म हुई थी। इनकी जो एम्पायर थी, जो विजयनगर एम्पायर थी, वो ख़त्म हुआ था 1638 में। किसने करा था? सुल्तान ऑफ बीजापुर, यानी कि सुल्तान ऑफ बीजापुर ने 1638 में इस एम्पायर को ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। द एम्पायर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ पौंडीचेरी। और ये जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर था, वो पौंडीचेरी की हिस्ट्री का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट यानी कि पार्ट था, यानी कि जिसे हम भुला नहीं सकते। पौंडीचेरी की एक हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर आता है। तो ये यहाँ तक अब फिनिश हो चुका है। बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तब तक आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। एंड आपको ये रीडिंग करना है, समझना भी, इसकी भी आपको जो अब तक करा है उसकी भी रीडिंग कीजिए। एंड जो आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसको भी रीड कीजिए।